अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो पुदीने से मुतल्लिक है कि हम इसको घर में कैसे उगा सकते हैं, या अगर आपने कमर्शियल लेवल पे भी उगाना है तो कैसे उगा सकते हैं। पुदीना दो तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है। एक तो जो बेस्ट मेथड है वो इसकी कटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए, और दूसरा तरीका है इसके बीज से भी इसको उगाया जा सकता है। कटिंग से उगाना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है। की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। कुछ की ये स्टेम बारीक होती है, कुछ की मोटी स्टेम होती है। इसके कलर का भी फ़र्क होता है। और कमर्शियल लेवल पे आमतौर पे ऐसा पुदीना उगाया जाता है जिसके पत्ते ज़रा चौड़े होते हैं, जिसकी खुशबू ज़रा तेज़ होती है। ये पूरा साल ग्रो करवाया जा सकता है। सिर्फ सर्दियाँ जब बहुत तेज़ ज़्यादा हो जाती है, कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, तो तब इसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती, वरना ये पूरा साल ही गर्मी में बेहतरीन तौर पे ग्रो कर सकता है। और इसमें इसकी कटिंग्स बाज़ार से बड़ी आसानी से, सब्ज़ी वाली दुकानों से बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, सब्ज़ी मंडी से मिल सकती हैं। ये बहुत सस्ती हैं। 10 रुपये का एक ये बंडल मिल जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कटिंग्स हैं। अब कटिंग को लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी जो कटिंग्स हैं, जैसे ये कटिंग है, तो इस कटिंग को हम डायरेक्टली इसकी ये जो नोड है, कम से कम एक नोड ज़मीन के अंदर यूँ दबा दें तो ये प्लांट चल जाएगा। लेकिन इस तरह से बहुत देर लगेगी इसको फैलने में। अगर हम चाहते हैं कि बड़ी तेज़ी से ये फैले, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मेरा तरीक़ाकार है कि हम इसके ये पत्ते उतार देते हैं। हर नोड पे इसका लीफ का एक एक पेयर है, हम ये पत्ते उतार देते हैं और इनको धो के महफूज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसके बाद इस कटिंग को मुकम्मल तौर पे, ये जो टहनी हमारे पास बची है, जो स्टेम बचा है, इसकी हर नोड पे जड़ें बनाने की सलाहियत होती है। यानी यहाँ से भी रूट निकल सकती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसको लंबाई के रुख हम ज़मीन में दबा के इसके ऊपर एक तय कंपोस्ट की चढ़ा देते हैं, तो फिर ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा और इसकी रैपिड प्रोपगेशन होगी और बहुत जल्दी वो एरिया कवर कर लेगा। आज के अपने इस वीडियो में मैं भी इसी तरीके से इसकी कटिंग्स को ग्रो करवाना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। में कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे धूप नहीं आती, और वहाँ पे हमारे ज़्यादातर पौधे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मुसलसल शेड रहता है। तो ऐसी जगहों पे ग्रो करने के लिए कुछ पौधे मौजूद हैं, जैसे कि पुदीना है। तो ये वैसे भी सारा साल इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, जिनमें से स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और जो कॉमन मिंट है, ये इसमें शामिल है। तो इनको ग्रो करवाने का जो तरीक़ाकार है, उसमें सबसे पहले तो ज़मीन की तैयारी है। तो हम मट्टी जो है उसको इस तरह से तैयार करेंगे कि वो बिल्कुल बारीक हो जाए। उसमें से जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी आपने निकाल लेनी है और अच्छी तरह से मट्टी की मिक्सिंग कर लेनी है। फिर उसकी उस लेवलिंग करेंगे, और लेवलिंग के बाद फिर नेक्स्ट जो है इसका तरीक़ाकार शेयर करेंगे। तो मैं आज इन जगहों पे, ये मेरा लेमन का प्लांट है और इसके नीचे आमतौर पे कुछ भी नहीं होता, तो मैं इसके नीचे भी और इसके साथ साथ जहाँ पे ये शेड है, ये सारा मैं यहाँ पे पुदीना लगाने वाला हूँ।
मेरे साथ रहिएगा। ज़मीन को 1 फुट तक गहराई में इसकी आप डिगिंग करें, प्लोइंग करें। अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। पुदीना ऐसी जगह पे बेस्ट ग्रोथ शो करता है जहाँ पे नमी मौजूद रहे, इसलिए ये शेड टॉलरेंट भी है, यानी साए को बर्दाश्त कर सकता है और इसके पत्ते भी ज़्यादा बड़े होते हैं अगर ये शेड में लगाया जाए तो। ये मिट्टी को तो हमने नरम कर लिया और अब इसमें हम ये काऊ डंग कंपोस्ट ऐड करेंगे। इसकी सतह के ऊपर हम ये काऊ डंग कंपोस्ट जो है ये ऐड कर देंगे। इससे बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, इसको न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे और पुदीना जो है बड़ी तेज़ी से फैलेगा। से हम मिट्टी को तैयार करते जाएंगे और इसकी जो सरफेस है इसकी लेवलिंग करते जाएंगे। सरफेस की लेवलिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि स्मूथली इसके जो ग्रोथ है वो देखने में हमें मिलती है। जब हम वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो तब भी पानी तमाम जगहों तक पहुंच जाता है। अगर हमारी ज़मीन गैर हमवार होगी तो फिर कुछ जगहों पे पानी पहुंचेगा, कुछ पे नहीं पहुंचेगा। इसको अच्छा ग्रो करने के लिए चूँकि नमी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमें इसकी सरफेस को प्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इसकी सरफेस को ये प्लेन करता जाऊँ, साथ साथ इसको लगाता जाता हूँ इसकी कटिंग्स को। अब कटिंग्स लगाने के लिए ये मेरे पास कटिंग्स हैं जिनके मैंने ये साइडों वाले लीफ रिमूव कर दिए हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इनकी ज़मीन के अंदर मैंने इनको दबा देना है। इस तरह से बहुत छोटी छोटी सी लंबाई के रुख में ये लकीरें बनाऊंगा, कम गहराई पे, तकरीबन 1 इंच की गहराई पे। अब ये जो मेरे पास ये डेप्थ में आ गई है, तो इसके अंदर मैं ये जो कटिंग है इसको यूं लंबाई के रुख रखता जाऊंगा। अब लंबाई के रुख इनको रखने के बाद इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। इससे जो अगली लाइन मैंने बनानी है वो इसे 1 फुट के फासले पे बनानी है। इस तरह से जब इसकी अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांचेस निकलेंगी तो ये खूबसूरत भी लगेगा और स्पेस का कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। चंद हफ्तों के बाद ये अपने बहुत सारे रनर्स खुद बना लेगा और इसके जो रनर्स हैं वो फैलते जाएंगे। ये जो दरमियान में जगह छोड़ी है इसको भी बड़ी तेज़ी से ये कवर करते जाएंगे। यूं इस तरह से हम रखते जाएंगे इसमें। इसकी तकरीबन 1 इंच की डेप्थ पे, 1 फुट के फासले पे हम ये गहरी लकीरें बनाते जाएंगे। और मिंट की
वो ब्रांचेस जिनके अभी हमने लीफ उतार दिए हैं, इनको इसमें शिफ्ट करते जाएंगे। अगर कोई ब्रांच थोड़ी सी बाहर भी रहती है एक सिरा उसका, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह चंद दिनों तक इसकी जो रूट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी और नए पौधे हमें अवेलेबल होंगे। ये काम हम इस सारी ज़मीन के साथ करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारी रूट्स पड़ी हुई हैं, इनको सब में लगाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये हमने इनकी टहनियों से पत्ते अलग करके अब इन लीव्स को हम इस्तेमाल कर लेंगे। अभी भी ये हमारे पास बच गई हैं, जबकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमने ये जितना भी हमारे पास एरिया था उस सब में ये इसकी टहनियाँ लगा दी हैं। इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, लीफलेस ब्रांचेज़, वो लगा दी हैं। पुदीने को एक सीज़न में आप 3 मरतबा 4 मरतबा काट सकते हैं, और ये जितना ज़्यादा काटेंगे उतना ही ये ज़्यादा फैलता है, उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ जो है वो होती है, क्योंकि इसके अपने भी रनर्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये बड़ी तेज़ी से पूरे एरिया को कवर कर लेता है। इसलिए गार्डन में जब आप इसको लगाएं तो इसकी चूँकि वीडी नेचर है, यानी ये फैलता ही जाता है, इसलिए इसको एक मखसूस कन्फाइंड एरिया में लगाएं ताकि ये आपके सारे गार्डन को ख़राब ना करे। जब इसकी ब्रांचेस हाइट में 6 इंच या इससे ज़्यादा हो जाती हैं तो फूल आने से पहले पहले, फ्लावरिंग से पहले पहले आप इनकी हार्वेस्ट करें, और हार्वेस्ट करने के लिए ज़मीन से 1 इंच छोड़ के इसको काट लेते हैं और फिर वो उसकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। पहले में मैं ये करूँगा कि ये मेरे पास जो कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट लेके इनकी सरफेस को मैं कवर करता जाऊँगा इस तरह से। कंपोस्ट से इसकी सरफेस को कवर करने के बाद हमने ये ख्याल रखना है कि इसको इसके ऊपर दबाना नहीं है। ये नरम सी तय है, इसके ऊपर ज़रखेज़ तय जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये मेंटेन रहेगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और फास्ट ग्रोथ होगी, और इसके जो पत्ते हैं वो भी ज़्यादा बनेंगे, शाखें ज़्यादा बनेंगी, नई बर्ड्स निकलेंगी, नई रूट्स जो हैं वो निकलेंगी। हम इस तरह से इसकी सतह को कवर करते जाएंगे। हर लाइन में हम ऐसा ही करेंगे। कि जो हमने हॉरिजॉन्टली ब्रांचेज रखी हैं हम उन पे कंपोस्ट की तह चढ़ाते जाएंगे। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज ये मिंट को लगाए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, और इन 14 दिनों में ये आप देख सकते हैं कि इसके बहुत से बर्ड्स निकल आई हैं और माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। नई बर्ड्स भी निकल रही हैं, यानी जहाँ जहाँ हमने पुदीने की टहनियों को लगाया था लाइन में, तो वो सारी ग्रो कर रही हैं। अब जैसे जैसे हम इसको काटते जाएंगे इन शाखों से तो नई बर्ड्स निकलेंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ
ज़मीन से और भी 7 नई छोटी छोटी बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगी। बीच में बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी उगाई हैं, इनको भी रिमूव करेंगे। कुछ अरसे के बाद हमारा ये पूरा खेत पुदीने से हरा भरा हो जाएगा, पुदीने से भर जाएगा। तमाम की तमाम जो कटिंग्स हमने लगाई हैं सब सक्सेसफुल हो गई हैं, सबसे बर्ड्स निकलना शुरू हो गई हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस पुदीने को लगाए हुए 3 हफ्ते हो गए और 3 वीक्स के बाद अब इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ उग गई हैं। इन वीड्स का रिमूवल अब ज़रूरी है क्योंकि ये पुदीने के साथ compete करेंगी, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। तो पुदीने के बहुत हेल्दी और बड़े बड़े लीफ डेवलप होना शुरू हो गए हैं। इनकी तकरीबन 6 से 7 इंच तक हाइट इनकी हो गई है। अब इनको हार्वेस्ट भी करेंगे। जब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे टॉप से, तो उसके बाद इनकी ये जो साइड ब्रांचेस हैं ये काफ़ी अच्छी ग्रो करना शुरू कर देंगी। और इसके साथ साथ इसमें जो छोटी बर्ड्स हैं ज़मीन से वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद अब इसकी अच्छी तरह से एक डेंस ग्रोथ इसकी हो जाएगी यहाँ पे। और ये पूरी जो बेड है, ये पूरी गार्डन बेड इससे पुदीने से भर जाएगी। हर जगह पे ही जहाँ जहाँ भी ये लगाया था वो सारी ये उगना शुरू हो गए हैं। सिर्फ अब वीड्स जो हैं उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनको रिमूव करते हैं। पुदीने की कटिंग को लगाए हुए आज 22 डेज़ हो गए हैं। आज मैंने इसमें से 2 काम किए हैं। एक तो इन जड़ी बूटियों को निकाल दिया है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ मुतासर हो रही थी। जड़ी बूटियाँ हमारे पौधों के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए लाइट, वाटर, स्पेस इनके लिए compete करती हैं, इसलिए इनको अगर हम साथ साथ निकालते जाएं तो हमें हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे। दूसरा काम आज मैंने ये किया है कि इनकी गोडी की है। इनके कटिंग्स के इर्द गिर्द जो ज़मीन है इसको इस तरह से मैंने नरम किया है, तकरीबन 2-2 इंच गहराई तक। अब इससे क्या होगा कि प्लांट्स की रूट तक ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। इनकी कटिंग्स के इर्द गिर्द ज़मीन ज़्यादा नरम हो जाने की वजह से रूट तेज़ी से फैलेंगी। अब 2 दिन तक इसको गोडी किए हुए रखेंगे और उसके बाद फिर इसकी वाटरिंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे और इरिगेशन के बाद फिर ये बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा। अब भी इसके बहुत बड़े बड़े लीव्स जो हैं वो बन गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितने हेल्दी इसके प्लांट्स बने हैं, कितने हेल्दी स्टेम इसके ज़मीन से निकले हैं। और बहुत सारी अभी बर्ड्स ये निकल रही हैं। इस स्टेज पे भी जब इसकी ये हाइट तकरीबन 8 इंच तक हो गई है तो इस स्टेज पे भी इनको हार्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी इसको हार्वेस्ट नहीं करने वाला। मैं इसको एग्जैक्टली 30 डेज़ के बाद हार्वेस्ट करूँगा। अगर मैं हार्वेस्ट इसको नहीं करता तो फिर इसके फ्लावर्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। और गर्मियों में इसको मैंने ये सायादार जगह पे लगाया हुआ है, इसलिए इसके पत्ते ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा
ग्रीनरी इनमें आ गई है, ज़्यादा फ्रेश हैं। अगर इसको मैं धूप में लगाता तो पत्तों का साइज़ छोटा हो जाना था और वो इतने फ्रेश भी और इतने ग्रीन भी नहीं थे रहने, उसमें रेडिश कलर आ जाना था। लेकिन ये साइल पे लगाने की वजह से, साए में लगाने की वजह से इसके पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखें आप। तो ये जनाब इसकी पुदीने की सक्सेस स्टोरी है। ये जो बीच में गैप नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 1.5 माह के अंदर अंदर ये गैप भी इसमें फिल हो जाएंगे और तमाम कटिंग्स अपने इर्द गिर्द बहुत सारे नए रूट्स, बर्ड्स, नए स्टेम्स, नए लीव्स जो हैं वो पैदा कर देंगी। आपके पास भी जो जगह घर में ऐसी है जहाँ पे और कोई प्लांट नहीं उगता और वहाँ साया रहता है, तो वहाँ पे आप पुदीना ग्रो करवा सकते हैं। और घर का पुदीना जो है, इसकी तो ऑर्गेनिक वे से जो ग्रोथ हुई होती है, इसका तो मज़ा और खुशबू ही कुछ और होती है। तो मिलते हैं एक नए प्लांट के साथ, नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।